नन्हा चुंबक और विज्ञान का जादुई सफर। एक चमकते हुए स्कूल के कमरे में जहां खिड़कियों से सुनहरी धूप छनकर आ रही थी, आरव अपनी मेज पर बैठा था। आरव एक ऐसा बच्चा था जिसकी दुनिया अनगिनत सवालों से भरी थी और वो हर चीज को गहराई से समझना चाहता था। उसे चीजों को छूकर, उन्हें खोलकर और यह जानकर बहुत मजा आता था कि वे अंदर से कैसे काम करती है। विज्ञान की कक्षा में मिस्टर खन्ना आरव के पास आए और उसके हाथ में एक छोटा चमकदार लाल और नीले रंग का चुंबक रखा। जैसे ही आरव ने उस चुंबक को अपनी हथेली पर रखा, उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। अचानक वो बेजान सा दिखने वाला चुंबक जीवंत हो उठा और उसकी छोटी छोटी आंखें खुलने लगी। मिन्नी चुंबक ने एक चुलबुली आवाज में कहा, नमस्ते आरव, मैं हूँ मिन्नी चुंबक। मिन्नी ने आरव को चुनौती दी कि क्या वो बोरियत भरी किताबों को छोड़कर एक जादुई खोज पर चलना चाहता है। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन वो डरा नहीं बल्कि उत्साह से भर गया। वो खुशी से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मिन्नी ने हवा में तैरते हुए आरव को अपनी गुप्त शक्ति चुंबकीय आकर्षण के बारे में बताना शुरू किया। मिन्नी ने समझाया कि उसकी यह शक्ति हर चीज पर काम नहीं करती, वो केवल खास दोस्तों को खोज रहा है। आरव और मिन्नी सबसे पहले मेज पर पड़ी एक साधारण लोहे की कील के पास पहुंचे। जैसे ही मिन्नी कील के करीब पहुंचा, एक जोरदार टक की आवाज आई और कील मिन्नी से चिपक गई। कील बिजली की रफ्तार से मिन्नी की ओर खींची चली आई, जिसे देखकर आरव दंग रह गया। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या ये कोई जादू है मिन्नी? मिन्नी हंसते हुए बोला, ये जादू नहीं, विज्ञान है। लोहा मेरा सबसे प्रिय मित्र है। अब आरव के मन में एक नई चुनौती आई। वो जानना चाहता था कि क्या मिन्नी सब कुछ खींच सकता है। वो मिन्नी को लेकर मेज पर रखी एक रंगीन प्लास्टिक की बोतल के पास गया। मिन्नी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपना चेहरा सिकोड़कर बोतल को खींचने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक की बोतल टस से मस नहीं हुई। वो अपनी जगह पर जमी रही। ये देखकर आरव अपनी हंसी नहीं रोक पाया और खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर उन्होंने एक लकड़ी के चम्मच और एक रबर के खिलौने के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। मिन्नी ने बार बार कोशिश की, लेकिन वो लकड़ी और रबर से बिल्कुल नहीं चिपका। आरव ने उत्सुकता से पूछा, मिन्नी, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर ये चीजें क्यों नहीं चिपक रही? मिन्नी अब गंभीर हो गया और आरव को ब्रह्मांड के पदार्थों के बारे में समझाने लगा। उसने बताया कि हर चीज अलग धातु या पदार्थ से बनी होती है और उसका खिंचाव सीमित है। मिन्नी ने कहा, मेरा खिंचाव केवल लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसी धातुओं के लिए है। उसने आगे समझाया कि प्लास्टिक और लकड़ी अचुंबकीय होते हैं, इसलिए वे दोस्त नहीं बन सकते। अब आरव और मिन्नी का रोमांच स्कूल से निकलकर उनके घर के अंदर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर घर में एक खोज अभियान शुरू किया ताकि वे और चुंबकीय चीजें ढूंढ सकें। वे सबसे पहले रसोई में गए, जहां बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। आरव ने देखा कि स्टील के चम्मच और लोहे की कड़ाही मिन्नी की ओर तेजी से खींचे चले आ रहे थे। लेकिन जब मिन्नी कांच के गिलास और चीनी मिट्टी के बर्तनों के पास गया तो कोई असर नहीं हुआ। तभी आरव की नजर सोफे के नीचे अंधेरे में गिरी एक पुरानी चाबी पर पड़ती है। मिन्नी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और चाबी तेजी से उड़कर उसके पास आ गई। आरव ने देखा कि चाबी के साथ एक रंगीन प्लास्टिक का गुच्छा भी चिपक कर आ गया है। आरव उलझन में पड़ गया और पूछा, मिन्नी, तुमने तो कहा था कि प्लास्टिक नहीं चिपकता, फिर यह कैसे आया? मिन्नी मुस्कुराया और बोला, ध्यान से देखो आरव, मैं प्लास्टिक को नहीं बल्कि लोहे की चाबी को खींच रहा हूँ। मिन्नी ने समझाया कि जब कोई अचुंबकीय चीज चुंबकीय चीज से जुड़ी होती है तो वह भी साथ खिंचाती है। आरव ने इसे अप्रत्यक्ष आकर्षण कहा और अपनी नोटबुक में यह नया सबक लिख लिया। अचानक आरव के पसंदीदा खिलौने का एक छोटा सा पेंच फर्श की एक संकरी दरार में गिर गया। आरव ने अपनी उंगलियों से उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन दरार बहुत गहरी और पतली थी। आरव परेशान हो गया क्योंकि वो पेंच उसके खिलौने को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी था। मिन्नी ने उत्साह से कहा, घबराओ मत आरव, यही समय है मेरी असली शक्ति दिखाने का। मिन्नी धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उस संकरी दरार के बिल्कुल ऊपर पहुंचा। मिन्नी ने अपनी पूरी चुंबकीय शक्ति को केंद्रित किया और नीचे की ओर खिंचाव पैदा किया। अचानक एक टीं की आवाज हुई और वो छोटा पेंच तेजी से ऊपर खींचकर मिन्नी से चिपक गया। आरव खुशी से झूम उठा और उसने मिन्नी को हवा में उछालकर धन्यवाद दिया। आरव ने महसूस किया कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने में काम आता है।
अगली सुबह आरव बहुत उत्साहित था और उसने स्कूल जाने के लिए अपनी तैयारी जल्दी पूरी की। उसने अपनी कॉपी में एक बहुत ही सुंदर और विस्तृत चार्ट बनाया था। चार्ट में उसने लोहे की कील और चम्मच को चुंबकीय और प्लास्टिक की बोतल को अचुंबकीय श्रेणी में रखा था। स्कूल पहुंचकर आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों समीर और प्रिया को इकट्ठा किया। आरव ने उन्हें अपना चार्ट दिखाया और मिन्नी चुंबक का परिचय कराया। समीर और प्रिया ये देखकर दंग रह गए कि मिन्नी वास्तव में बात कर सकता है और उड़ सकता है। आरव ने अपने दोस्तों को समझाया कि कैसे चुंबक केवल कुछ खास धातुओं को ही आकर्षित करता है। मिन्नी ने बच्चों के मनोरंजन के लिए मेज पर रखी कुछ क्लिप्स के साथ जादू जैसा खेल दिखाया। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मिन्नी की चुंबकीय शक्तियों को देख रहे थे। शिक्षक मिस्टर खन्ना ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मिस्टर खन्ना ने आरव की पीठ थपथपाई और उसकी जिज्ञासा की सराहना की। उन्होंने कहा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा वैज्ञानिक वो है जो सवाल पूछता है और प्रयोग करता है। शाम को आरव अपनी खिड़की के पास बैठा शांत मन से रात के चमकते आकाश को देख रहा था। मिन्नी उसके कंधे पर आराम से बैठा था। दोनों एक गहरे विचार में डूबे थे। आरव ने धीरे से पूछा, मिन्नी, क्या दुनिया में और भी बड़े चुंबक हैं? मिन्नी ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, हाँ आरव, जिस धरती पर तुम खड़े हो वो खुद एक विशाल चुंबक है। मिन्नी ने समझाया कि इसीलिए दिशा बताने वाला कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ आया कि यह तो बस एक बड़ी यात्रा की शुरुआत है। आरव अब एक नन्हा खोजकर्ता बन चुका था, जो हर दिन एक नया प्रयोग करने और विज्ञान के रहस्यों को सुझाने का सपना देखता है।